नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में निर्णायक जंग शुरू होने जा रही है। सितंबर से कोरोना टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ने जा रहा है। शुक्रवार को 1 करोड़ से अधिक टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सितंबर में टीकाकरण तेज करने के लिए तैयारियां आरंभ कर दी है। सितंबर में 24 करोड़ से अधिक टीके लगाए जाने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सितंबर के लिए कोरोना टीका की 24 करोड़ खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। इसलिए यह उम्मीद है कि सितंबर में औसतन रोज 80 लाख टीके लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, जबकि अगस्त में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन 53 से 54 लाख रोजाना टीके का औसत आ रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनधन खाता धारकों को जीवन बीमा और दुर्घटना कवर देने पर विचार कर रही है। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत बीमा कवर देना चाहती है। वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि इस बारे में बैंकों को पहले ही सूचित किया गया है। सरकार के इस कदम का फायदा 43 करोड़ जनधन खाता धारकों को मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति के तहत प्रतिदिन 1 रुपए से कम के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए की जीवन बीमा मिलती है और सालाना 330 रुपए का प्रीमियम देना होता है। बीजेपी की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में करनाल की तरफ जा रहे किसानों ने शनिवार को एक टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस भीड़ पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आई। इस घटना में करीब 10 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के किसान कार्यक्रमों का लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को करनाल में बीजेपी की बड़ी बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के नाक में दम कर रखा है। कठोर कार्रवाई की बदौलत कई बड़े आतंकियों को अब तक सुरक्षा बलों और राज्य की पुलिस ने मिलकर मौत की नींद सुला दी है। कश्मीर में आतंकियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि रोज आतंकियों को मारकर केंद्र सरकार जश्न मना रही है। पीडीपी अध्यक्ष ने शनिवार को आरोप लगाया कि यहाँ पुलिस पीडीपी की युवा इकाई की मीटिंग अनंतनाग में नहीं होने दे रही। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस यूथ विंग के सदस्यों से झगड़ा कर रही है। राजधानी में पूर्वानुमान से 1 दिन पहले ही हल्की बारिश शुरू हो गई। अब हल्की बारिश का यह दौर अगले 6 से 7 दिनों तक बना रहेगा। हालांकि इसकी वजह से तापमान में बहुत अधिक गिरावट नहीं आएगी, लेकिन बादल छाए रहने की वजह से लोगों को धूप से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। राजधानी में शनिवार को सबसे अधिक बारिश रिज क्षेत्र में हुई। यहाँ पर 22.2 mm बारिश हुई। इसके अलावा नजफगढ़ में 1 mm, प्रीतमपुरा और मयूर विहार में 2 mm बारिश हुई। काबुल धमाके के बाद अफगानिस्तान में आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से चेताया है कि अगले 1 से 2 दिन में काबुल एयरपोर्ट के पास नया आतंकी हमला हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटे से भी कम समय में नया आतंकवादी हमला होने की संभावना है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत अफगानिस्तान संकट को लेकर चुप नहीं बैठा है, वह पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद भारत आतंकवाद को लेकर तालिबान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाएगा। भारत अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के स्वरूप को लेकर भी विभिन्न देशों से संपर्क में है, जो चाहते हैं कि अगर वहां सरकार का समावेशी स्वरूप नहीं होता तो तालिबान को मान्यता नहीं देना चाहिए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर फहीम मचमच की मौत हो गई। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फहीम कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फहीम की मौत पाकिस्तान के कराची में हुई। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार देर रात को कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 51 साल के फहीम मचमच की मौत हो गई। फहीम के खिलाफ मर्डर, हत्या की कोशिशें, फिरौती और अन्य आपराधिक मामलों में मुंबई समेत कई अन्य शहरों में केस दर्ज थे। अभिनेता व बिग बॉस 7 में नजर आ चुके अरमान कोहली के जुहू स्थित घर पर एनसीबी ने छापेमारी की। वहीं न्यूज एजेंसी ने बताया है कि अभिनेता के घर से ड्रग्स भी बरामद हुआ है, जिसके बाद अब अरमान से एनसीबी ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक अरमान के घर पर रेड मारी गई। वहीं अपडेट देते हुए आगे बताया गया है कि रेड में अरमान कोहली के घर पर ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसके बाद अब एनसीबी के ऑफिस में अभिनेता के साथ पूछताछ की जाएगी। मशहूर रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार शनिवार को घरेलू हिंसा के एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में फूट फूट कर रो पड़ी। शालिनी ने अपने पति और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। केस की सुनवाई के दौरान हनी सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं थे। उनके वकील ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है। दिल्ली की 30 हजारी अदालत में
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के सामने शालिनी तलवार ने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मैंने जीवन के 10 साल दिए, मैं अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ खड़ी रही। अब उसने मुझे छोड़ दिया। इस पर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि वह याचिकाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसी दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।